और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी और उनके शिष्यों पर जानलेवा हमला हुआ है। दावा है कि रात के वक्त उनकी कार रुकवाई गई। 6 से 7 लोगों ने हमला किया, जिसमें कल्याणी नंदगिरी समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला के पीछे कौन है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किन्नर अखाड़े में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध और घमासान जारी है। पहले वैष्णव किन्नर अखाड़े की जगत गुरु हिमांगी सखी पर हमला हुआ और अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर जानलेवा हमला हो गया। हमला किसने किया, इसको लेकर भी किन्नर अखाड़े में द्वंद्व छिड़ा हुआ है। दावा है कि महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी और दूसरे सदस्यों पर हमला किया गया। किन्नर अखाड़े के एक सदस्य का दावा है कि वे कार से जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने आशीर्वाद लेने के बहाने कार रुकवाई और उसके बाद चाकू से हमला कर दिया। ये भी कहा गया कि पहले 2 लोगों ने आकर प्रणाम किया और उसके बाद 6-7 लोगों ने धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, उनसे ज्वेलरी भी लूट ली। दावा है कि बचाव में कल्याणी नंदगिरी समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में पुलिस को सूचना मिली, घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानंद में उसके इस अस्पताल में देखिए केंद्रीय चिकित्सालय पे जहां इस न्यूज ईटिंग हुई महाकुंभ मेला प्रांगण में लाया गया और उसके बाद यहां इनको जो इनिशियल स्टेज पर जो मेडिकल फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद उनके वुंड्स थे, उसके बाद इन्हें यहां से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। इस वक्त न्यूज ईटिंग नहीं खड़ी है, पुलिस सुरक्षा मौजूद है। उनको जो उनके साथ के उनके सहयोगी थे, उनका कहना है कि उनके पे चाकुओं से हमला हुआ, समझ नहीं पाए आखिर हुआ क्या। जहां एक और महामंडलेश्वर हमला हुआ तो उनके बचाने वाले अन्य 4 पर भी हमला हुआ, जिसके बाद यहाँ पुलिस और सुरक्षा के घेरे में उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुटी है। अब देखना यह होगा, जब जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या। कल्याणी नंदगिरी को छोटी मां भी कहते हैं। महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर देर रात हमला उस समय हुआ जब वो सेक्टर 16 के किन्नर अखाड़े से निकलकर अपनी कार से घर सदियापुर जा रही थी। वो अखाड़े से निकली ही थी कि कुछ दूर संगम लोअर मार्ग पर उन पर हमला हो गया। हमले की जानकारी मिलने के बाद किन्नर अखाड़े में भी हड़कंप मच गया। वो भी मेरे पहचान के कोई डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि आपको पता है कि कुछ हुआ है माई के साथ, तो इसलिए मैं आई हूँ। बीते 9 फरवरी को जगत गुरु हिमांगी सखी पर भी हमला हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्होंने खुद पर हुए हमले के लिए आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को जिम्मेदार ठहराया था। हिमांगी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर लगातार सवाल खड़ा कर रही थी। हिमांगी सखी ने कल्याणी नंदगिरी और कौशल्या नंदगिरी पर भी मारपीट के आरोप लगाए थे। अब उस हमले के 4 दिन बाद महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर हमला हुआ है। पुलिस इन दोनों घटनाओं की आपस में जोड़कर भी जांच पड़ताल में जुटी है। अब इन दोनों हमलों का आपस में कनेक्शन है या नहीं, फिलहाल किन्नर अखाड़े में घमासान जरूर जारी है। प्रयागराज से न्यूज 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। और 10 फरवरी को ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि उनकी वजह से किन्नर अखाड़े में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में एक बार फिर ट्विस्ट आ गया। ममता कुलकर्णी ने फैसला बदल लिया और दोबारा से महामंडलेश्वर बन गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अभी 1 महीना नहीं गुजरा, ममता कुलकर्णी को पहले किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर के पद पर आसीन किया, लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम में महज 18 दिन में ममता कुलकर्णी ऐलान करती हैं कि वो अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर नहीं है और वो इस पद से इस्तीफा देती हैं। 10 फरवरी को उन्होंने महामंडलेश्वर पद छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि उनकी वजह से किन्नर अखाड़े में लोग आपस में झगड़ रहे हैं और आहत होकर उन्होंने महामंडलेश्वर का पद छोड़ा। इसके बाद ममता क्या कदम उठाएंगी, वो किस डगर पर चलेंगी, इस पर सभी की निगाहें थी। ममता ने तब भी कहा था कि वो एक साध्वी हैं और आगे भी साध्वी ही रहेंगी, यानी आध्यात्म के संसार से अब वो बाहर नहीं निकलेंगी। अब ममता फिर सामने आई हैं और उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। वो महामंडलेश्वर के पद पर रहेंगी। इस बात की पुष्टि खुद ममता कुलकर्णी ने की है। मैं उनकी दिलो
से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे ये पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूँ।